नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सेल एनवेलप। और आज का जो वीडियो होगा वो स्पेसिफिकली फोकस होगा सेल एनवेलप ऑफ माइक्रोब्स। बैक्टीरिया के केस में जो सेल एनवेलप होता है वो किस तरह का होता है, क्या कॉम्पोजिशन रहती है, और अलग अलग बैक्टीरिया जैसे ग्राम पॉजिटिव के केस में किस तरह से होता है और ग्राम नेगेटिव के केस में किस तरह से होता है। तो इस वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको सारी बातें जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। साथ में हम कुछ एक डिफरेंसेस भी, मैंने यहाँ पे एक फाइल तैयार की है, उसमें डिफरेंसेस लिखे हैं मैंने, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे एक एक समरी स्लाइड के तौर पे या समरी पॉइंट के तौर पे। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि मैंने एक इलिस्ट्रेशन बनाई है, ये दिखा रही है कि किस तरह से जो है वो बैक्टीरिया की मल्टी लेयर सेल वॉल होती है। तो बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो बैक्टीरिया के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सेल एनवेलप की बात करें और सेल की बात करें तो सेल्स कितनी तरह की होती है, बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगी सेल्स में। ह्यूमन सेल्स, प्लांट सेल्स, माइक्रोबियल सेल्स, फिर फंगल सेल्स अलग हो गए। माइक्रोब्स में भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल अलग अलग होती है, लेकिन एक जनरल जब हम डिस्कस करते हैं तो एक ब्रॉड क्लासेस आ जाती है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल में एक डिस्क्रीट डिफरेंस हो जाता है। तो वो हमारा एक तरह से बेस पॉइंट होगा इस प्रेजेंटेशन के लिए, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ एक वीडियोस जो हैं इलिस्ट्रेटिव वीडियोस बनाए हैं ग्राम पॉजिटिव के ऊपर और ग्राम नेगेटिव के ऊपर भी। उसमें मैं डिटेल में दिखाता हूँ कि किस तरह से आप एक एक कंपोनेंट जो है डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह से वो जो है आप सेल वॉल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कुछ जो है आर्ट वर्क करना है या कोई मॉडल तैयार करना है तो उस पर्टिकुलर वीडियो को देख के आप एक मॉडल, बहुत ही अच्छा एक मॉडल तैयार कर सकते हैं सेल वॉल का। तो चलिए दोस्तों, इसमें डिस्कस करेंगे मेनली हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, और जनरल जो फंक्शन होता है सेल एनवेलप का वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं माइक्रोबियल सेल वॉल एनवेलप, सेल एनवेलप या सेल वॉल के बारे में, और उसके अलग अलग पॉइंट्स जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहली स्लाइड से शुरू करते हैं, और पहली जो स्लाइड मैंने बनाई है वो है बैक्टीरियल सेल की स्लाइड। इस पे मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं पूरी सेल जो है फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइन करता हूँ, और सारे जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं वो हम डिज़ाइन करते हैं, और अलग अलग फंक्शंस जो हैं इसके डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस भी करता हूँ। तो जो बैक्टीरियल सेल अभी आप देख रहे हैं, ये जो सेल है इसके आप सराउंडिंग में देख रहे हैं कि एक आउटर लिपिड लेयर है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है, इनर लिपिड लेयर है। तो ये जो है पूरा एनवेलप क्रिएट कर रही है सेल के लिए, और एक तरह से इसको प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि एनवायरनमेंट के साथ जो है वो इंटरनल ऑर्गेनेलिस का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। वो किसी भी केस में आप देख सकते हैं, आप प्लांट्स के केस में देख लीजिए बहुत एक रिजिड सेल वॉल होती है, आप ह्यूमंस के केस में देख लीजिए ये सेल एनवेलप होता है, लिपिड बाइलेयर होती है। आप माइक्रोब्स के केस में देख लीजिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अभी यहाँ पे मैंने डिज़ाइन किया है, और ग्राम नेगेटिव में इस तरह से जो है ट्रिपल लेयर सेल वॉल होती है, और ग्राम पॉजिटिव की अगर बात करें उसमें थोड़ा सा अलग रहता है। तो वो हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो कि सेल वॉल से एसोसिएटेड हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वो चीज़ें रहती हैं कि सेल वॉल के अंदर जो है जो प्रोटीन्स होती हैं उनका क्या रोल रहता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक माइक्रोबियल सेल जो है बहुत ही सिंपलर फॉर्म ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, और हमें पता है कि यहीं से इवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। उसी से ही धीरे धीरे जो है म्यूटेशंस हुई, चेंजेस हुए सेल्स में, प्रोटीन्स में चेंजेस हुए, स्लोली स्लोली जो है हायर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जनरेट हुए, और स्लोली स्लोली हायर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी एग्जिस्टेंस जो है हुई।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे स्पेशली जो है सेल वॉल पे फोकस है हमारा ये वीडियो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बैक्टीरियल सेल एनवेलप या बैक्टीरियल सेल वॉल को मैंने इस सर्कल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए बैक्टीरियल सेल के बारे में, सेल वॉल्स के बारे में, अलग अलग जो सेल्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की जो होते हैं कई बार बहुत स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आपने डिटेल में माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, जैसे अगर आप रिसर्च कर रहे हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो आपको जो है बहुत ऐसी नई चीज़ें मिलेंगी जो यहाँ पे डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। तो स्पेसिफिक हो जाती हैं वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे स्पेसिफिक एंटीजेंस हो गए, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होगी, उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे तो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं रहेगा इतनी डिटेल में डिस्कस करना, लेकिन स्लोली स्लोली जब हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे ये चीज़ें, तो कोशिश करूँगा उन चीज़ों को मैं डिस्कस करूँ, उनको डिटेल में डिस्कस करूँ। तो दोस्तों आइए आगे की जो स्लाइड है उस पर आते हैं, जिसमें मैं जनरल जो है एक सेल वॉल का जो फंक्शन होता है वो डिस्कस करूँगा आपके साथ। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की वजह से ही एक मोटिवेशन जनरेट होती है और उस मोटिवेशन से ये सारी चीज़ें, ये सारे वीडियोस आपके लिए बना पाता हूं दोस्तों। तो उम्मीद है आप सपोर्ट करेंगे और इसी तरह से चैनल के साथ बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं, जहां पे जनरल जो है सेल एनवेलप का फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। लीजिए दोस्तों अगली स्लाइड में हम आ गए हैं, जहां पे हम सेल एनवेलप के बारे में, स्पेशली माइक्रोब्स, स्पेशली बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, देखिए आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ पॉइंट्स जो है मेंशन किए हैं और वो स्पेसिफिक हैं सेल एनवेलप के लिए, माइक्रोबियल सेल एनवेलप के लिए, बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए। जो पहला जो पॉइंट है वो है मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। जो सेल वॉल होती है वो आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि वो एक लेयर नहीं होती है, एक कंपोनेंट की लेयर नहीं होगी, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे और वो सारे कंपोनेंट्स जो है मल्टी लेयर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस इलस्ट्रेशन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की कि देखिए ये जो है एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, इस तरह से अलग अलग लेयर्स होंगी और अलग अलग लेयर्स में अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे। तो वो डिटेल में हम क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे वो डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट, प्रोटेक्ट ऑर्गेनिजम्स। तो इसका जो मेन फंक्शन ये होता है कि एक एक तरह से कंपार्टमेंट प्रोवाइड करना है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है बैक्टीरियल सेल के लिए, जहां पे जो वाइटल फंक्शंस होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और दूसरे बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो कैरी आउट हो सकें। क्योंकि एक एरिया चाहिए जहां पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हों और इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ। तो एक तो फंक्शन ये हो गया इंटरनल ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं जिनसे बैक्टीरिया की इंटरनल ऑर्गेनिजम्स को हार्म हो सकता है, उससे प्रोटेक्ट करना, उससे बचाना जो है वो भी एक सेल वॉल का मेन फंक्शन होता है। तो अगर पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सेल वॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को, बहुत अलग अलग तरह के जो डैमेजिंग एजेंट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को। फॉर एग्जांपल इम्यून सेल्स होती हैं, वो उनको कोशिश करती हैं कि डिस्ट्रॉय कर सकें, इस तरह के प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, तो सेल वॉल उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। मान लीजिए डीएनए प्रोड्यूस किया इम्यून सिस्टम ने, ताकि वो बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो डिग्रेड कर सकें, तो इसमें क्या होगा कि सेल वॉल उस चीज़ को एंटर नहीं होने देगी अंदर, या कोई और प्रोटीन आप ले सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट करने के लिए आप जानते हैं कि हमने एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की थी। तो वो सेल वॉल के ऊपर सबसे पहले जो एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुई थी, पेंसिलिन जो डिस्कवर हुई थी, वो सेल वॉल के ऊपर काम करती है। उसकी वजह से जो है बैक्टीरिया जो है सरवाइव नहीं कर पाता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी बैक्टीरिया का, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अगर हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें जो लेयर होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप देख सकते हैं कि पहली जो एंटीबायोटिक्स जो है डिस्कवर की गई थी वो कहाँ पे एक्ट करती हैं, वो सेल वॉल। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स डिस्कवर हुए जो अलग 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 पाथवेज को टारगेट करते हैं, प्रोटीन पाथवेज को टारगेट करते हैं, डीएनए पाथवेज को टारगेट करते हैं। तो वो
नेक्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक्स आई, लेकिन सबसे पहले जो है सेल वॉल को टारगेट करने वाली एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स जो है वो डिस्कवर हुए थे। बहरहाल ये तो होगी प्रोटेक्शन की बात। तो माइक्रोब्स के लिए एज ए प्रोटेक्टिव जो है वो फेंस कह सकते हैं हम कि वो यूज करता है बैक्टीरिया एनवायरनमेंट से अपने आप को बचाने के लिए। एनवायरनमेंट मैंने बात की अभी, पैथोजेनिक एनवायरनमेंट की बात की, हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी ये बैक्टीरिया को अपने जो है कंपोनेंट्स को जो प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी यूज़फुल जो है वो एक ऑर्गेनली जो है बैक्टीरिया के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो मेजर क्लासेस हैं बैक्टीरिया की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर उनको अलग अलग कैरेक्टराइज किया गया है। तो वही हमने अभी डिटेल में डिस्कस करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आउटर मेम्ब्रेन, इसमें क्या होती है कि एक आउटर मेम्ब्रेन होगी। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो इसमें एक आउटर, फिर उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन आउटर मेम्ब्रेन होगी, और ग्राम नेगेटिव के केस में आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है लिपिड मेम्ब्रेन, उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन। ग्राम पॉजिटिव के केस में आउटर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है, इनर जो है वो लिपिड मेम्ब्रेन आ जाती है यहाँ पे। तो ये डिफरेंस जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एलपीएस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एलपीएस जो बैक्टीरियल सेल वॉल का है। आफ्टर दैट टिकोइक एसिड, और इसका एक वेरिएंट भी होता है लिपोटिकोइक एसिड, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन्स जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के केस में होते हैं, और उनका क्या फंक्शन रहता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये एक जनरल जो है मैंने आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की सेल एनवेल्प को माइक्रोब्स के केस में कि किस तरह से इसका रोल रहता है, किस तरह के इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब मैंने आपको एक स्टार्टर तो दे ही दिया है, तो आप इन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के ऊपर जो है डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे, हम थोड़ा सा डिटेल में इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगली स्लाइड में चलते हैं। चलिए दोस्तों मेन अपनी हाइलाइटिंग स्लाइड के ऊपर पहुंच गए हैं, जहां पे मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ग्राम नेगेटिव सेल एनवेलप, या ग्राम नेगेटिव सेल वॉल भी कह सकते हैं। देखिए कितनी अलग अलग जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं इसमें, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसमें एक 3 लेयर इसमें जो रहेगा, एक तरह से आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लेयर्स, लिपिड, पेप्टाइडोग्लाइकन एंड देन अगेन लिपिड। इस तरह से जो है ये ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की कॉम्पोजिशन रहती है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि देखिए अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या क्या रहते हैं। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें लाइपोपॉलीसेकेराइड तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। ये बहुत इम्यूनोजेनिक कंपोनेंट होता है। इसमें पॉलीसेकेराइड और लिपिड, इसकी वजह से इसको लाइपोपॉलीसेकेराइड कहा गया है। इसमें जो ये ब्लॉक मैंने बनाया है इसको आप एज ए लिपिड कंपोनेंट कंसीडर कर सकते हैं, और ये जो अलग अलग यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स जो हैं इनको पॉलीसेकेराइड के तौर पे आप ले सकते हैं। तो जो लिपिड कंपोनेंट होता है ये बहुत टॉक्सिक होता है और बहुत ही पोटेंट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। नेक्स्ट इसमें आपके पास पोरिन प्रोटीन्स होती हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होती हैं। इसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है पोरिन प्रोटीन, जिनसे जो है वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रांसफर होते रहते हैं इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड। तो इन प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उसके बाद दोस्तों मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वो मेम्ब्रेन के अंदर जो है उनका स्ट्रक्चरली जो एम्बेडेड होती है, और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी के लिए, और बहुत सारे फंक्शन जो हैं ये प्ले करती हैं। बहुत सारे सेल सिग्नलिंग फंक्शन उनका जो होता है वो रोल होता है, और अलग अलग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का अलग अलग फंक्शन रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर आ गई। आफ्टर जो है आउटर लेयर, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो होती है इसमें थिन होती है, लेकिन बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव के केस में बहुत थिक लेयर होती है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकन जो लेयर हैं वो मैंने आउटर और इनर के बीच में बनाई है, और ये देखिए ये जो है थिन मैंने कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, और इसका मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन रहता है वो सेल वॉल की इंटीग्रिटी का रहता है। तो अगर जो है कोई एंटीमाइक्रोबियल एजेंट फोकस कर रहा है इस पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर, वो जो है मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए जो एंटीबायोटिक्स होती हैं सेल वॉल को टारगेट करने वाली होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं कि
पोटेंट होती हैं और एकदम से सेल को लाइज कर देती हैं। नेक्स्ट जो है इनर मेम्ब्रेन आ गई। इनर मेम्ब्रेन जो है वो सिमिलर उसका स्ट्रक्चर रहता है आउटर मेम्ब्रेन की तरह रहती है, और जो इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं। ये आपका एक जनरल लेआउट हो गया ग्राम नेगेटिव सेल एनवेलप के केस में। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सारे कंपोनेंट्स थोड़े से क्लियर हुए होंगे, और अगर आपने स्पेसिफिकली किसी बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्कस करना है तो इसी तरह के कंपोनेंट्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड में, जहाँ पे ग्राम पॉजिटिव को डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव सेल एनवेलप। आप देख रहे हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो ग्राम नेगेटिव से डिफरेंट है। अगर आप मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे ये ग्राम पॉजिटिव स्ट्रक्चर था, ये जो है वो ग्राम नेगेटिव का स्ट्रक्चर था, और ये देखिए ग्राम पॉजिटिव का स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट। इसमें आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन से शुरुआत करते हैं। तो इसका जो नीचे का पोर्शन है वो सेल का साइटोप्लाज्मिक पोर्शन आप मान के चलिए, ये जो है आउटसाइड द सेल पोर्शन होगा। तो सबसे पहली जो कंपोनेंट जो हम इसमें मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो सेल मेम्ब्रेन है, जो कि लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है और उसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स रहती हैं। उसके बाहर जो है बहुत ही थिक पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होगी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग कलर से मैंने दो तरह के ब्लॉक्स बनाए हैं। ये है NAM और NAG। NAG जो है वो है N एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और NAM जो है वो N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड है। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन के, वो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको याद रहेंगे ये। अगर आप जो हैं छोटे क्लासेस के स्टूडेंट हैं और आपको माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपको ये चीज़ें जो हैं ये जाननी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड जो मैंने अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी के लिए, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, और काफ़ी रिसर्च जो है इसके ऊपर हो रही है, मैं आपको बताऊं डिटेल में, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत सारे केमिकल आप देख ही रहे हैं, और किस तरह से ये कंस्ट्रक्ट होती है, कि मैकेनिज्म रहता है। अगर हम इसको समझ पाते हैं तो इसको हम इनहिबिट कर सकते हैं। तो बहुत सारी लैब्स हैं जो सेल वॉल के ऊपर काम करती हैं, बहुत सारी लैब्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं कि ये किस तरह से ये जो मशीनरी है वो ये काम करती है, और इस तरह से एक थिक सेल वॉल कंस्ट्रक्ट करती है, वो चाहे ग्राम पॉजिटिव के केस में हो, ग्राम नेगेटिव के केस में। ग्राम पॉजिटिव के केस में थोड़ा सा इसको जो डिटेल में अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि बहुत थिक रहती है, और जो है ये मेन रोल प्ले करती है उसके प्रोडक्शन में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम करें। अगर आप मास्टर स्टूडेंट है तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो सकता है आपके लिए, कि अंडरस्टैंड करना कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि अलग अलग बैक्टीरिया की जो LPS या पेप्टाइडोग्लाइकन प्रोफाइल है वो किस तरह से है, क्या क्या प्रोटीन्स होती हैं वो रोल प्ले करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आप बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लिख सकते हैं। मुझे पूछा जाता है कि किस तरह से प्रोजेक्ट लिखना है, क्या हमने जो है वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला जो सजेशन मैं आपको दोस्तों देना चाहूँगा वो ये है कि प्रॉब्लम जो है आपने ऐसी ढूंढनी है जिसका एक बढ़िया सिग्निफिकेंस हो। अगर कोई रिव्यूअर उसको पढ़ रहा है तो उसको ये लगे कि इस प्रॉब्लम का सिग्निफिकेंस है। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट रिव्यू होता है तो दोस्तों कुछ एक पॉइंट्स होते हैं वो रिव्यूअर जो है उसमें देखते हैं, जैसे सिग्निफिकेंस हो गया कि प्रॉब्लम का सिग्निफिकेंस कितना है, क्या ये प्रॉब्लम एक इम्पॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एरिया में। दूसरा, जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपने वो प्रोजेक्ट कैरी आउट करना है, वो एनवायरनमेंट कैसा है, क्या आपके पास फैसिलिटीज़ हैं। तीसरा, जो इसको प्रोसीड कर रहे हैं, जो PI हैं या रिसर्चर जो आपको गाइड करेंगे, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या इस पर्टिकुलर एरिया में है। अगर फिलहाल जो है इन तीन चीज़ों पे आप अपने प्रोजेक्ट को जज करेंगे, इवेलुएट करेंगे, तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बढ़िया बन के आएगा। तो आपने ध्यान रखना है तीन चीज़ों का। पहला मैंने आपको बताया कि जो सिग्निफिकेंस है प्रॉब्लम का वो क्या है। दूसरा, एनवायरनमेंट जो है, किस एनवायरनमेंट, किस यूनिवर्सिटी, किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं।
और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उसमें काम कर रहे हैं रिसर्चर्स उनका जो एक्सपर्टीज एरिया है वो क्या है। तो इसी तरह से दोस्तों आप बने रहिए चैनल के साथ, आपके साथ जैसे जैसे मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा तो इसी तरह के आपके सजेशन जो है कोशिश करूंगा देने की। तो उम्मीद है दोस्तों, देखिए हम थोड़ा सा भटक गए टॉपिक में से, लेकिन बेसिक कंपोनेंट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो शायद अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है और आपको आइडिया हो गया है अगर आप अर्ली क्लासेस के स्टूडेंट हैं माइक्रोबायोलॉजी के। तो आइए दोस्तों, अब जो है मैं एक जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसमें जो मेन डिफरेंसेस जो हैं, जो मैंने आपको बताया था कि समराइज करेंगे, हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या क्या रहते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के केस में, जो मेन डिफरेंसेस है वो क्या रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर का, जो है यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स में, बहुत सारे ऑनलाइन आर्टिकल्स में आप देखेंगे कि पेप्टाइडोग्लाइकन जो लेयर रहती है वो थिक रहती है पॉजिटिव के केस में, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें थिन रहती है, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है टिकोइक एसिड जो है वो प्रेजेंट रहेंगे ग्राम पॉजिटिव के केस में, और ग्राम नेगेटिव के केस में टिकोइक एसिड जो है अब्सेंट हो गए। आउटर मेम्ब्रेन भी आपके पास जो है वो ग्राम पॉजिटिव के केस में अब्सेंट रहेगी। उसके बाद जो है आपके कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे मेंशन किए हैं, मैं देखता हूँ ज़रा कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है मुझे डिस्कस करने चाहिए यहाँ पे। अब लेयर्स ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि लेयर्स जो है पेप्टाइडोग्लाइकन की कितनी रहेंगी, तो ये मल्टी लेयर्ड रहती है पॉजिटिव के केस में, और सिंगल लेयर रहती है ये ग्राम नेगेटिव के केस में। उसके बाद पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है ये वाला, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस हो गया, पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है पॉजिटिव की नेगेटिव के केस में, और पॉजिटिव के केस में अब्सेंट रहता है क्योंकि इसमें दो लेयर्स नहीं होती हैं ऑब्वियसली। बहुत वैसे कंफ्यूजन हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव को, एक तरह से मैं स्विच करने की कोशिश कर रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा अगर इसमें कुछ गलती हो जाती है तो। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स, अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हम मेंशन किए, ये हमने मेन पॉइंट डिस्कस किए। थिकनेस का भी पॉइंट एक बताया गया है यहाँ पे, तो थिकनेस का है कि 20 to 30 नैनोमीटर, 20 to 30 नैनोमीटर रहती है थिकनेस आपके ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की रहती है 20 to 30 नैनोमीटर, और 8 to 12 नैनोमीटर रहती है ग्राम नेगेटिव की। हालांकि ये देखिए मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल लेयर जो है ये मेम्ब्रेन है, लेकिन थिक नहीं होती है ये। ग्राम नेगेटिव जो है वो आपकी 8 to 12 नैनोमीटर जो है इसकी थिकनेस रहती है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव इस पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की वजह से बहुत थिक हो जाती है, और इसी की वजह से जो है रेजिस्टेंस टू ड्राइंग सेल, अगर आप ड्राई कंडीशन में रखेंगे तो ये रेजिस्टेंट रहती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव जो सेल वॉल होती है उसकी जो है रेजिस्टेंस लो होती है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं दोस्तों कि आपको याद रखने पड़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट है, बैक्टीरियोलॉजी के स्टूडेंट हैं आप, तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, अगर आप डिटेल में मैग्नीफाइंग ग्लासेस से आप इसको देखेंगे, इन कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तो आप अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सेल एनवेलप के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। ग्राम पॉजिटिव हमने डिस्कस किया, ग्राम नेगेटिव हमने डिस्कस किया, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और हमने कंपेयर करने की भी कोशिश करी इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों अभी कंक्लूड कर देते हैं इस प्रेजेंटेशन को, और मैं मिलूँगा आपके साथ इसी तरह अलग वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, और आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो वीडियोस, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे उन वीडियोस में। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, मैं मिलूँगा अगली वीडियो में जहाँ पे हम इसी तरह की जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं और
अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं इस तरह से आपके लिए वीडियो बना सकूं, इसी तरह की इलस्ट्रेशंस बना सकूं, इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लेके आऊं और हिंदी में हम डिस्कस करें। आप जानते हैं कि एक जो वीडियो चैनल है वो हिंदी में रन करता हूं मैं, एक इंग्लिश में। और इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के लिए तो आप वो वीडियो जो है इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैं इसी तरह के पॉइंट्स जो हैं वो इंग्लिश में डिस्कस करता हूँ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए और स्टडीज़ पे पूरा जोर लगाइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।